संसार को छोड़कर जाना पड़ेगा, संसार को छोड़कर जाना पड़ेगा, सब कुछ यहाँ पर रह जाएगा, रह जाएगा, सब कुछ यहाँ पर रह जाएगा, रह जाएगा। संसार को छोड़कर जाना पड़ेगा, संसार को छोड़कर जाना पड़ेगा। यात्री हैं हम सब इस दुष्ट जगत में, कुछ ना हमारा है पूरे संसार में। यात्री हैं हम सब इस दुष्ट जगत में, कुछ ना हमारा है पूरे संसार में। ना करेगा मन तो मान अभिमान, मान अभिमान, सचेत होकर अब चलना पड़ेगा, सचेत होकर चलना पड़ेगा। सब कुछ यहाँ पर रह जाएगा, रह जाएगा। संसार को छोड़कर जाना पड़ेगा, संसार को छोड़कर जाना पड़ेगा। दुखी निराशी वेदना से परिपूर्ण, आंसू बहता जीवन कितना ही बेचैन। दुखी निराशी वेदना से परिपूर्ण, आंसू बहता जीवन कितना ही बेचैन। भरोसा उस पर और साहस रखें, साहस रखें। दृष्टि मसीह पर रखना पड़ेगा, दृष्टि मसीह पर रखना पड़ेगा। सब कुछ यहाँ पर रह जाएगा, रह जाएगा। संसार को छोड़कर पड़ेगा, संसार को छोड़कर जाना पड़ेगा। पिछली बातों को अब आओ हम भूलकर, दौड़े आनंद से सब निशाने की ओर। पिछली बातों को अब आओ हम भूलकर, दौड़े आनंद से सब निशाने की ओर। जो भी मार्ग में जेले मिलकर, जेले मिलकर, इनाम लेने योग्य होना पड़ेगा, इनाम लेने योग्य होना पड़ेगा। सब कुछ यहाँ पर रह जाएगा, रह जाएगा। संसार को छोड़कर जाना पड़ेगा, संसार को छोड़कर जाना पड़ेगा। आपस में झगड़ा कपट ईर्ष्या जो है, आपस में झगड़ा कपट ईर्ष्या जो है, आओ हम छोड़े अब प्रेम से सब रहें, आओ हम छोड़े अब प्रेम से सब रहें। निष्कलंक पवित्र निर्दोष रहकर, निर्दोष रहकर, सिद्धता को थामे रहना पड़ेगा, सिद्धता को थामे रहना पड़ेगा। सब कुछ यहाँ पर रह जाएगा, रह जाएगा। संसार को छोड़कर, संसार को छोड़कर जाना पड़ेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस गीत के लिए। हमने इस गीत को पूरा नहीं गाया, इसमें 7 पद हैं पूरे, लेकिन हमने सिर्फ 4 पदों को गाया है क्योंकि समय ज्यादा नहीं है। पर सबको सुनाई दे रहा है? चलिए, इस गीत में जो शब्द हमने गाए, हमारे लिए हमेशा हमारे मन में ये बात रहनी चाहिए कि संसार हमारा
हमेशा का घर नहीं है। और जो लोग इस बात को समझ जाते हैं वो बुद्धिमान लोग हैं। और ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों को ये डर लगता है, या मुझे लगता है शैतान कई बार हमारे मन में एक गलतफहमी पैदा करता है कि अगर हम ये कहेंगे कि संसार हमारा हमेशा का घर नहीं है तो हम संसार में मजे कैसे लेंगे, है ना। हमें तो निराशा महसूस हो रही है। कुछ लोगों के लिए गीत बड़ा निराशा वाला गीत हो सकता है ना, अरे ये कैसा गीत है कि संसार को छोड़कर जाना पड़ेगा, है ना। ऐसा लग रहा है जैसे कि हमें कोई डराने के लिए बोल रहा है ना। नहीं, परमेश्वर क्या कह रहा है कि अच्छा कोई आप लोग बातें मत कीजिएगा और जो है शोर मत कीजिएगा। तो इस गीत के द्वारा हमारे लिए एक संदेश है कि ये जो संसार है इससे भी खूबसूरत आने वाला संसार होगा अगर हम इस बात को समझेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा, है ना। और इसीलिए हमें इस संसार पर जो है अपना मन नहीं लगा के रखना है। संसार में हम आए हैं परमेश्वर की इच्छा से, परमेश्वर हमें बहुत अच्छे अच्छे अनुभव देगा। वचन में लिखा है जो परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं उन्हें परमेश्वर उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। अच्छा, ये कोई शोर मचा रहा है बच्चों लोग चुप होके बैठिए प्लीज, कोई शोर मत मचाना, ठीक है। देखिए किसी के वहां से आवाज आ रही है आपके यहाँ से, जरा आप चेक कर लीजिए जिससे कि मीटिंग में जो है बीच में है रुकावट ना आए और ना। चलिए अभी हम वचन में जाएंगे। और पिछले सप्ताह के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ, पिछले सप्ताह थोड़ी सी जो है आवाज ठीक नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमें भाई संजय ने जो वचन हमें बताया था पहले थिस्सलुनीकियों के पहले अध्याय से, आप जरूर उस भाग को पढ़ लीजिएगा। अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने आपको फिर भी उसका निचोड़ बताया था। और आज हम जैसे हम पहले जिस विषय को पढ़ रहे थे उसमें और आगे बढ़ेंगे। आप मेरे साथ खोलिए याकूब की पुस्तक, याकूब की पत्री नए नियम में, इब्रानियों के बाद नए नियम में पेज नंबर 318। यदि आपको याद हो हम लगभग पिछले 3-4 हफ्तों से हम इस पर मनन कर रहे थे। पहला अध्याय हमने ध्यान से पढ़ा था, पहले अध्याय की 12 आयत से लेकर 27 आयत तक हमने पढ़ा था और कई बातें हमने इसमें देखी थी। अच्छा ये पीछे देखिए कौन शोर मचा रहा है, चंदू आपके यहाँ से आ रहा है? नहीं भैया। नीरू आपके यहाँ से आ रहा है? नहीं भैया। राम प्रकाश भैया पीछे से कोई शोर तो नहीं मचा रहा? नहीं भैया, हमारे घर में नहीं हो रहा भैया। चलिए अच्छी बात है। हाँ, और कौन कौन जुड़ा है? सोनिया आपके यहाँ से तो नहीं आ रहा शोर? नहीं, सोनिया के यहाँ से भी नहीं आ रहा। अच्छा हाँ हाँ म्यूट पे है, ठीक है ठीक है। फिर कहाँ से शोर आ रहा है ये? और कौन है? हनूप भैया आप वहाँ जरा देखिए कोई शोर तो नहीं मचा रहा है? देखिए मैं तो आया हूँ यहाँ दूसरी जगह, दूसरे तो आप ऐसा कीजिए, अब बाहर उसको थोड़ा म्यूट पे कर दीजिए। म्यूट आता है करना? कौन सा उस चलिए आप छोड़िए, कोई बात नहीं। थोड़ा ऐसी जगह बैठिए जहाँ से शोर ना आए पीछे से। चलिए मैं दूसरे गांव में हूँ ना, अपने घर में नहीं हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा वहाँ पे कोशिश करना कि जो है शोर ना आए वहां से पीछे से, है ना। उनको थोड़ा बोलिए हम लोग बात कर रहे हैं किसी से, ठीक है। तो हम इस भाग को पढ़ रहे थे, मैं आपको याद दिलाने के लिए कुछ बातें फिर से बताऊंगा कि यहाँ पर हमने क्या क्या मुख्य बातों को देखा था। सबसे पहले तो ये कि जिस तरह से वचन शुरू होता है 12 आयत से, याकूब की पहले अध्याय और उसकी 12 आयत में लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। तो सबसे पहली बात कि परमेश्वर क्या चाहता है कि हम जब हमारे जीवन में परीक्षाएं आती हैं उसमें हम स्थिर रहें। और ये दुनिया ऐसी जगह है जहां हमारी परीक्षा तो होगी, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा नहीं थी
लेकिन हमने जो है एक तरीके से अपने लिए ऐसा जो है वातावरण जो है हमने बना लिया है। ये मनुष्य की गलती की वजह से इस दुनिया में क्या है, अब वो परीक्षाओं में पड़ा हुआ है। तो परमेश्वर हमारे विश्वास को परखता है। मैंने आपको ये भी समझाया था कि इस भाग में 12 आयत से लेकर 15 आयत तक जो परीक्षा शब्द है उसका लगभग 7 से 8 बार प्रयोग हुआ है। लेकिन यहाँ पर परीक्षा शब्द के दो मतलब हैं। एक तो ये कि लालच, और दूसरा है परमेश्वर इस भाग में जो परीक्षा शब्द है उसका प्रयोग लालच के रूप में हुआ है ना, कि कहने का मतलब धन्य है वो मनुष्य जो प्रलोभन में या लालच में स्थिर रहता है ना। और जब परमेश्वर इसकी परीक्षा करे तब भी वो स्थिर रहे, ये भी दोनों बातें हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है वो है प्रलोभन, कि जब हमारे जीवन में पाप करने की प्रलोभन का लालच आता है। और फिर हमने समझा था कि पाप का जन्म कैसे होता है। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण शिक्षा है। बाइबल बताती है इस भाग के द्वारा कि पाप का जन्म कैसे होता है। जब अभिलाषाएं हमारे सामने आती हैं और हम उन अभिलाषाओं की तरफ खिंच जाते हैं, जो बुरी अभिलाषाएं होती हैं। अभिलाषाएं कई प्रकार की होती हैं, जैसे हमें भूख लगती है और हमें मन होता है कि हम मुट्ठी भर चावल खाकर अपना पेट भर लें, वो कोई बुरी अभिलाषा नहीं है। हमें हमें जो है प्यास लगती है और हमें मन करता है कि कोई हमें एक गिलास पानी दे और हम उसे पीकर हमारा गला तर हो जाए, वो कोई गलत अभिलाषा नहीं है। बहुत सारी अभिलाषाएं हम थक जाते हैं, हमारी अभिलाषा क्या होती है कि हमें एक अच्छा सा बिस्तरा मिले और उस पर हम चैन से लेटकर सो जाएं, वो बुरी अभिलाषा नहीं है। हमें अभिलाषा होती है कि कोई हमसे प्यार से बात करे, वो बुरी अभिलाषा नहीं है। लेकिन बुरी अभिलाषाएं क्या है? जिससे हमारे जीवन में लालच आता है, जिससे हम कोई ऐसा कार्य करते हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है। जैसे कि हम जब खाने को भी एक लालच की भावना से खाते हैं, ये सोच के खाते हैं कि अरे ये सारा खाना मैं ही खा जाता हूं, या जितनी हमारे शरीर को आवश्यकता है उतने से भी हम ज्यादा जो है भर भर कर अगर खाते हैं तो वो भी एक बुरी अभिलाषा है। ऐसे व्यक्ति को क्या बोला जाता है? खाऊ, पेटू, है ना। उसको ये नहीं मालूम है कि उसके शरीर के लिए भी इतना ज्यादा भोजन अच्छा नहीं है, इतना ज्यादा भोजन शायद वो पचा भी नहीं सकेगा। और ऐसा व्यक्ति इसीलिए भी पाप करता है। इसीलिए पुराने नियम में आप पढ़ेंगे जब मूसा को परमेश्वर ने कुछ रूल्स बताए, कुछ नियम बताए, जब इजरायली लोग जो थे उस देश की तरफ वो निकल पड़े थे जहां परमेश्वर उनको बसाना चाहता था, जो आज इजराइल के नाम से जाना जाता है। और उस समय उस देश का नाम कनान होता था, क्योंकि वहां कनानी जातियां रहती थी। तो उस देश तक पहुंचने के लिए, लाल समुंदर पार करके उस देश तक पहुंचने के लिए जो वास्तविक जो समय लगना था उनको, वो तो शायद कुछ दिनों का सफर था। अगर पैदल वो चले, पैदल उस समय तो गाड़ियां होती नहीं थी, तो पैदल ही जाना था। लेकिन परमेश्वर उनको 40 साल तक जंगल में घुमाता रहा। कहने का मतलब है जिस जगह वो चलकर शायद 40 दिन में पहुंच जाते, परमेश्वर ने उनको 40 दिन तक जंगल में 40 साल तक जंगल में घुमाता रहा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उन्हें कुछ सिखाना चाहता था। उसको बोलते हैं जंगल का सफर। परमेश्वर उनको सिखाना चाहता था कि कुछ पाने के लिए तुम्हें कुछ सीखना पड़ेगा। दुनिया में तो उल्टा बोलते हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, है ना। लेकिन बाइबल क्या बताती है? कुछ पाने के लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, है ना, कुछ करना पड़ेगा। वास्तव में उस कहावत का मतलब यही है, खोने का मतलब कि तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। और हमें जो चीज पानी है वो है अनंत काल का जीवन, हमेशा का जीवन, नरक से छुटकारा। यहां से शुरुआत होती है मसीह जीवन की। अगर आपको और मुझे अभी तक ये बात नहीं मालूम है और इस बात पर हमारा ज्यादा ध्यान नहीं है, तो हमारा उद्धार नहीं हुआ है। ऐसे तो बाइबल में हम देखते हैं बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लग गए। आप शायद यूहन्ना 6 अध्याय में कहीं आप पढ़ सकते हैं, अभी समय नहीं है। लेकिन
कुछ समय के बाद जब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें कुछ ऐसी शिक्षा देनी शुरू करी कि तुम्हारे को जीवन में क्या है, सुधरना पड़ेगा, पाप का रास्ता छोड़ना पड़ेगा, मेरी आज्ञा माननी पड़ेगी, तो वो लोग जो है उनका मुंह उतर गया, उनके मुंह लटक गए और कुछ लोगों ने मीटिंग में आना छोड़ दिया, कुछ लोगों ने ध्यान देना छोड़ दिया। जैसे अभी शायद अगर कुछ लोग हमारे बीच में भी ऐसे हो, क्या पता, प्रभु करे ऐसा ना हो, लेकिन कई बार होता है हर एक झुंड में, कई संगति में। क्या हो सकता है, हम लोग तो कई लोगों को जानकारी देते हैं मीटिंग की, कई लोग नहीं जुड़ते, लेकिन अभी जो हम लोग जुड़े हैं, हो सकता है हम प्रभु करे कि ऐसा ही हो कि हम उन लोगों में से हैं जो जो है प्रभु की शिक्षाओं को पाना चाहते हैं। तो प्रभु की सबसे पहली शिक्षा यही है बाइबल की, कि हम इस दुनिया के लोग, हमें इस दुनिया के बन के ही नहीं रह जाना है। सही बात है, परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में भेजा है, हमारे रिश्ते नाते हैं, हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, दोस्त, आस पड़ोस सब हैं, हम सबसे प्यार करते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर उनसे प्यार नहीं करता है और इसीलिए वो आपसे कह रहा है कि है ना उनकी तरफ मत ध्यान दो, तो आप और मैं जो है एक गलत फहमी का शिकार है। बल्कि इसका उल्टा हमें सोचना है कि परमेश्वर हमसे ज्यादा उन लोगों से प्यार करता है, और इसीलिए वो क्या कह रहा है कि तुम अपने गलत रास्तों से जो है हटकर मेरे मार्गों पर चलो। और जब प्रभु ने यही बातें कुछ विश्वासियों के सामने कही, चलिए मैं आपको वो भाग पढ़ा ही देता हूँ, वरना आप सोचेंगे कहाँ से बोल रहे हैं भैया। आप पढ़िए यूहन्ना का 6 अध्याय नए नियम में, और उसका हाँ, 1 मिनट आपको जरा तो क्या हुआ, जब आप देखिए यूहन्ना 6 अध्याय में, आप पेज नंबर 140 पर आइए। पेज नंबर 140 से पहले 139 से हम पढ़ेंगे 6 अध्याय में, और उसके 52 आयत में। हाँ, मैं पढ़ देता हूँ इसको। नए नियम में पेज नंबर 139, यूहन्ना की पुस्तक और 6 अध्याय, आयत नंबर 52। पर यहूदी यह कहकर आपस में झगड़ने लगे, यह मनुष्य कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह वास्तव में एक शिक्षा दे रहे थे, और वो कह रहे थे कि तुम्हें जब तक कोई मेरे मांस और लहू को ना खाए। मांस और लहू को खाने का मतलब क्या है, कुल मिलाकर जब तक कोई प्रभु यीशु मसीह की, परमेश्वर की शिक्षा में ना चले, जब तक कोई परमेश्वर के जीवन को ना अपनाए, उसकी पहचान में ना बढ़े, उसको अच्छे से ना समझे और परमेश्वर का अनुकरण ना करे, सिद्धता की ओर ना बढ़े, है ना, तब तक वो स्वर्ग के राज्य में नहीं जा सकता है। प्रभु यीशु मसीह उनको यह समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कई बातों को मुहावरों में कहते थे और एक दृष्टांत के रूप में कहते थे। ये इसलिए परमेश्वर ऐसा इसलिए करता है कि हमारे दिल की परख उसी से हो जाती है। अगर जो समझदार, एक हिंदी में कहावत भी है इसीलिए कि समझदार के लिए इशारा काफी होता है। समझदार व्यक्ति को अगर आपने हल्का सा एक जो है इशारा भी कर दिया, वो समझ जाएगा आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि उसकी मनसा है, उसकी मनसा साफ है, वो अच्छी चीजों को जानना चाहता है, अच्छी चीजों को करना चाहता है। लेकिन जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, जो टेढ़े व्यक्ति होते हैं, जिनके मन में खोट होता है, वो लोग जो है नहीं समझते, फिर वो तर्क वितर्क करने लगते हैं और गलतफहमी का शिकार भी हो जाते हैं। तो फरीसी लोग भी कुड़कुड़ाने लगे और कहने लगे, ये भला ये कैसी शिक्षा है कि मांस और लहू को खाओ। फिर प्रभु यीशु मसीह ने आगे कहा, जो मेरा मांस खाता और मेरे लहू को पीता है, अनंत जीवन उसी का है और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा।
क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। अर्थात ये प्रभु का वचन है, परमेश्वर का वचन है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादों ने खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। ये बातें उसने कफरनहूम के एक आराधनालय में उपदेश देते समय कही। उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा, यह कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है। यीशु ने अपने मन में यह जानकर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उनसे पूछा, क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहां वह पहले था वहां ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा? आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वह आत्मा और जीवन भी हैं। परंतु तुम में से कुछ ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते। क्योंकि यीशु पहले ही से जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वे कौन हैं और कौन मुझे पकड़वाएगा। और उसने कहा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान ना दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। है ना? यह वचन वास्तव में मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, आप इसको जो है नोट कर लीजिए। यूहन्ना 6 अध्याय और उसकी 66 आयत में क्या लिखा है कि बहुत से चेले, जब प्रभु यीशु मसीह ने ऐसी बातें कही तो उनके मुंह लटक गए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर उनको ताड़ना दे रहा था और उनको ये बता रहा था कि मेरे पीछे आने का मतलब ये नहीं है कि आप मूर्खता से मेरे पीछे पीछे चलते रहोगे तो स्वर्ग पहुंच जाओगे। नहीं, प्रभु यीशु मसीह हमारा अच्छा चरवाहा है, वो हमें हमें संभालता है, हमें सब कुछ देता है, लेकिन हमें भी उसका कहना मानना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। अगर हम नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे तो क्या होगा? मत्ती के 25 अध्याय में आप एक कहानी है मूर्ख कुमारियों की, आप खुद की जानकारी के लिए उस कहानी को पढ़िए कि हम मूर्ख कुमारियों की तरह हम पीछे रह जाएंगे, स्वर्ग के दरवाजे हमारे मुंह पर बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन जो समझदार कुमारियां थी, है ना, उन्होंने इस बात को समझा कि जो है हम लोग हमें अपने स्वामी की, अपने दूल्हे की, अपने इस परमेश्वर प्रभु की हमें सुननी है। और ये वो कुमारियां थी, ये वो विश्वासी हैं जो प्रभु के वचन पर ध्यान मनन करते थे। और प्रभु का वचन हमारे लिए कोई कठिन शिक्षा नहीं है। एक ही बात को, है ना, परमेश्वर बार बार हमें बताता है अलग तरीके से, है ना। क्या है वो बात? कि पाप से मन फिराओ। क्या है वो बात? मेरे प्रेम में बने रहो। क्या है वो बात? कि संसार की मोह माया में तुम जो है मत गिर जाओ। तो वो मोह माया क्या है? लालच। परमेश्वर ने, इसीलिए याकूब की पुस्तक में वो कहता है, धन्य है वो व्यक्ति जो लालच में नहीं गिरता है। धन्य है, क्योंकि उसने जीवन के जो है, उसने जीवन की जो असली उपलब्धि है वो यही है। बड़े बड़े लोग पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी, इतना सब कुछ हासिल करने के बाद भी इस जो परीक्षा में फेल हो जाते हैं। उनके अंदर लालच है, कई प्रकार का लालच है। पैसों का लालच है, शरीर का लालच है, सुंदर कपड़ों का लालच है, खाने पीने की चीजों का लालच होता है। इसीलिए हमें परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है कि हमें लालच का जीवन नहीं जीना है। जो व्यक्ति लालच करता है वो अभी तक उसका उद्धार नहीं हुआ है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के पीछे जो कोई चले उसे हर एक चीज का लालच छोड़ना होगा और इस बात को समझना होगा कि अगर मैं अपना भला चाहता हूं और अपने प्रेम करने वालों का भी भला चाहता हूं तो मुझे सब चीजों का लालच छोड़कर अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में सौंपना होगा। तब हम क्या है, सारी बुरी अभिलाषाओं से बच सकेंगे। क्योंकि कोई भी जो बुरी अभिलाषा है वो हमें तृप्त नहीं कर सकती है, हमें आनंद नहीं दे सकती। मान लीजिए आपके सामने किसी ने गुलाब जामुन का एक डोंगा लाके रख दिया, उसमें पूरा आधा किलो 1 किलो गुलाब जामुन है, सबको पसंद है। या आपकी कोई और ऐसी चीज सोच सकते हैं जो आपको पसंद है, आप कितना खा लेंगे? आप कितना खा लेंगे? अगर हम लालच करेंगे तो वो लालच क्या है, हमारे लिए उल्टा पड़ जाएगा। हो सकता है हमें बदहजमी हो जाए,
हो सकता है हम बीमार ही पड़ जाएं। तो परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है कि जो बुरी अभिलाषाएं हैं उनमें पढ़कर हम क्या होते हैं, हम परीक्षा में पढ़ते हैं और फिर पाप हमारे अंदर जन्म लेता है। और फिर हमने इस पूरे अध्याय में बहुत सी बातें और आगे पढ़ी कि परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि हमें वचन को हमें अपने जीवन में लागू करना है। कहने का मतलब सिर्फ हमें सुनकर, है ना, हमें सिर्फ सुनना नहीं है, या ये नहीं कहना हाँ ये वचन तो बहुत अच्छा है, प्रभु आपका धन्यवाद हो, इस वचन के द्वारा मुझे बहुत सी अच्छी बातें समझ में आई। आपको अपने आप से एक वायदा करना है और प्रभु से भी वायदा करना है कि प्रभु अब से मैं इस वचन के अनुसार चलूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि हर दिन अपने जीवन में मैं देखूं कि है ना, मैं किसी भी बुरी अभिलाषा की तरफ जो है मैं खींचू ना। ऐसा नहीं है कि हम एक बारे में हम बिल्कुल परफेक्ट बन जाएंगे, हम हर रोज अभिलाषाओं से खींचते हैं। मैं कम से कम इस विषय में ये गवाही दे सकता हूँ कि मैं तो कई बार अभिलाषाओं में गिर जाता हूँ, पर परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा मुझे याद दिलाता है कि अतुल, याद है तुझे मेरा वचन क्या कहता है। पवित्र आत्मा जी हमें याद दिलाएंगे। अगर आपने सच्चे मन से प्रभु यीशु मसीह को अपनाया है, अगर आप सच में प्रभु यीशु मसीह से दिन रात प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु मैं सिद्ध बनना चाहता हूँ, सिद्ध बनना चाहती हूँ, मैं इस उद्धार के जीवन में बढ़ना चाहता हूँ, बढ़ना चाहती हूँ, मैं निष्कलंक और निर्दोष बनकर जीना चाहता हूँ, जो इस अध्याय के आखिर में लिखा है कि हम सब मिलकर पढ़ेंगे इस वचन को, 27 वचन को। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल, हम सब मिलकर पढ़ें। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति ये है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी शुद्धि है और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। मुख्य सब बातों का निचोड़ क्या है? क्यों हमें अभिलाषाओं से बचना है कि हम पाप में ना गिरें? क्यों हमें पाप में नहीं गिरना है? जिससे कि हम संसार से निष्कलंक रहें। जो लोग अपने आप को संसार से निष्कलंक रखेंगे वही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। और ये सिर्फ तभी संभव हो सकता है जब हम अपने प्रभु के पास आए और उससे जुड़े रहें और उसके अधीन रहें। क्या रहें? सब मेरे साथ बोलिए, अधीन। ये शब्द आज हम और अगले कुछ मिनट में इस शब्द के महत्व को समझेंगे, है ना। मैंने थोड़ा सा आपको बताया जिससे कि आपको याद आ जाए कि हमने याकूब के पहले अध्याय में 12 आयत से लेकर 27 आयत तक पिछले दिनों में पढ़ा था। और यहाँ पर हमने पढ़ा था, है ना, कि कैसे हम लोग बुरी अभिलाषाओं में पढ़कर पाप में गिर जाते हैं। इसीलिए हमें अपने मन की रखवाली करनी है। और मन किन चीजों से प्रभावित होता है? हमारी आंखों से, हमारे कानों से, हमारे मुंह से। अगर हम मुंह से गंदी बात, ये जो मन है और हमारी जो ये इंद्रियां हैं, इनके बीच में लगातार आदान प्रदान होता रहता है। कहने का मतलब ये है, कई बार मन में कोई गंदा विचार आएगा और उससे हमारी आंखें खराब होंगी। गंदा विचार क्या आ सकता है? हमारे अंदर लालच आ जाता है, हम किसी चीज की तरफ देखें, कोई सुंदर चीज है उसकी तरफ देखें, है ना। तो बाइबल, परमेश्वर का आत्मा हमें क्या सिखाता है? जिन चीजों से लालच आ सकता है हमारे जीवन में, उनकी तरफ देखो ही मत। अब ये शिक्षा हमें संसार में कभी किसी ने नहीं दी। संसार में तो क्या कहते हैं, नहीं, आंखें गाड़ गाड़ के देखो, है ना, आंखें फाड़ फाड़ के देखो। बहुत साल पहले की बात है, मैं मनाली आया था जब मेरी शादी बिमला से नहीं हुई थी, और ये 2013 की शायद या 2012 की बात है। और आप सब लोग जानते हैं ना, जो पहाड़ के हमारे देश में जहाँ पहाड़ है, बहुत सुंदर दिखता है दृश्य, नजारा बहुत ही सुंदर दिखता है और सच में आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तो मैं एक बहुत सुंदर सी जगह गया और अकेला था, मैं मोटरसाइकिल लेके गया मैं वहां पर, और मैंने देखा इतना सुंदर नजारा था। मैंने कहा ये तो स्वर्ग है धरती पर। और उस समय में, ये जैसे आज हमारे पास फोन है, इतने ज्यादा उस समय प्रसिद्ध नहीं होते फोन, सबके हाथ में नहीं होता था, मेरे पास भी नहीं था। और मैं देखने लगा, कई लोग तो कैमरे लेकर आए थे, फोटो ले रहे थे, और मैंने मन ही मन में प्रभु से कहा कि प्रभु कितना अच्छा होता अगर मेरे पास भी कैमरा होता, तो मैं ये जो नजारा है कैद कर लेता और बार बार इसको देखता। तो प्रभु ने कहा, है ना, तेरे को इस नजारे को कैद करने की जरूरत नहीं है मेरे बेटे,
क्योंकि जितना भी तू उसको देख ले तेरा मन नहीं भरेगा। पर इस बात को समझकर खुश हो और धन्यवाद दे कि मैंने तेरे लिए एक ऐसा राज्य, एक ऐसा देश, एक ऐसा संसार मैंने बनाया है जो स्वर्ग है, वहां इससे भी खूबसूरत चीजें होंगी। तो तब मेरे को मन में एक शांति आई कि हाँ, हमें क्यों किसी भी चीज का लालच नहीं करना है। ठीक है, देख लिया, बहुत अच्छी बात है, प्रभु का धन्यवाद हो, है ना। कितने भी सुंदर दृश्य को देखो, है ना, एक नजर देखकर क्या करो, प्रभु की महिमा करो। क्या करना है? प्रभु की महिमा करना। ये नहीं कि आंखें गाड़ कर, है ना, हम लोग मनुष्यों की तरह, अरे कितनी सुंदर चीज है ना, अरे कितना सुंदर बच्चा, अरे देखो इसके गाल, अरे देखो इसके बाल, अरे देखो इसकी आंखें, अरे देखो कितनी सुंदर लड़की है भैया, है ना, कितना सुंदर आदमी। अरे ये सब सुंदरता यहीं रह जाएगी, है ना। लेकिन जब कहो तो, जब देखो तो बोलो प्रभु का धन्यवाद हो, है ना, बस इतना काफी है। तो हमें लालच से दूर रहना है और हमें इस बात पर जो है अपना ध्यान लगाना है कि परमेश्वर ने हमें इसीलिए रचा है कि हम संसार में उसके भले कामों को करें और हम बुराई से बचे रहें, है ना। तो इसीलिए वो 19 आयत में हमने पढ़ा था, वो कुछ हमें हमारे लिए निर्देश भी दिए कि कैसे हम अपने जुबान को, अपने जो है अपने आप को हम शुद्ध रखें। लिखा है 19 आयत में, याकूब के पहले अध्याय में, हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर, अर्थात किस बात को सुनने के लिए तत्पर रहना है या तैयार रहना है? जो परमेश्वर की बातें हैं, जो परमेश्वर अपने दासों के द्वारा, परमेश्वर अपने ठहराए हुए सेवकों के द्वारा हमें सिखाता है, या जब हम अकेले बैठकर परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा जी हमें कई बातें सिखाते हैं, है ना। उन बातों को सुनने के लिए, और दुनिया में भी जब हमें कुछ अच्छी बातें बताई जाती हैं, हम कहीं दफ्तर में यदि काम कर रहे हैं किसी संसारिक मालिक के नीचे, तो हमारा काम क्या है? उस मालिक की सुनो। अगर हमें सुनने वाला होना चाहिए। कोई व्यक्ति दुख में है और हमसे अपनी दुख की बात बता रहा है, तो ये नहीं कि हम मूर्ख लोगों की तरह अपनी बकबक उसको बताने लग जाएं या उसको भाषण देने लग जाएं। उसकी सुनो पहले। यहाँ तक कि जब हम परमेश्वर का सुसमाचार लोगों को देते हैं, तो हमें कई बार लोग अपना दुख बताते हैं, हमें पहले उनकी भी 2 मिनट सुनना चाहिए और फिर हमें उनको बताना चाहिए कि मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। मैं आपको एक बहुत अच्छा संदेश बताना चाहता हूँ या बताना चाहती हूँ, है ना। ये देखिए, किसी के फोन में ये आवाज आ रही है, जरा ध्यान रखिए, ये बीच बीच में डिस्टरबेंस हो रहा है। तो तो क्या है कि हमें सुनने वाला व्यक्ति बनना है और हमारे बोलने में हमें उतावली नहीं करनी है, क्योंकि हमारे अंदर एक बीमारी होती है, हम बहुत कई बार जरूरत से ज्यादा बोल जाते हैं। और जब हम जरूरत से ज्यादा बोल जाते हैं, तो देखिए बाइबल क्या कहती है। एक वचन आपको मैं पढ़ाना चाहता हूँ, आप मेरे साथ खोलिए नीति वचन 19 अध्याय। नीति वचन 19 अध्याय, ये आपको पुराने नियम में मिलेगा, और उसका 10 वचन, किसी को मिले जल्दी से पढ़ दो ऊंची आवाज में। नीति वचन 19 का 10। नीति वचन 19 का 10 आपको मिलेगा पेज नंबर 789। जब सुख से रहना मूर्ख को नहीं पड़ता। नहीं, एक मिनट। नीति वचन 10 का 19, माफ कीजिए, मुझसे गलती हो गई। नीति वचन 10 का 19, ये आपको मिलेगा पुराने नियम में पेज नंबर 777। जो जैसे नहीं, एक मिनट 19 वचन है, 10 का 19, माफ करें, 10 का 19, 777 पेज में लिखा है, जहाँ बहुत बातें होती हैं वहाँ अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वह बुद्धि से काम करता है। ये वचन हमारे लिए बहुत आशीष का वचन है। अगर हम इसको अपने जीवन में स्मरण रखें, आप सच में बुद्धिमान बन जाएंगे, मैं बुद्धिमान बन जाऊं। जब हम अपने शब्दों पर लगाम रखेंगे, तो क्या होगा? हमें लगता है कि नहीं, मैं तो बहुत बुद्धिमानी की बातें कर रहा हूँ, मुझे बहुत ज्यादा बोलना चाहिए, लेकिन हमें क्या कम। अब जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आप किसी के पास, किसी के घर पे आप जाते हैं शोक करने के लिए, जब अफसोस करने के लिए जाते हैं, किसी की मृत्यु हो गई या कोई बीमार पड़ा है,
अगर आप वहां जाकर, है ना, बहुत सारी बातें बोलेंगे तो लोग आपको मूर्ख समझेंगे और आप उन लोगों का दुख और जो है बढ़ा देंगे, हो सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ 2 शब्द बोलेंगे और, है ना, चुप रहेंगे तो जो है ज्यादा बुद्धिमान समझे जाएंगे, है ना। तो कई बार हमें इस बात को याद रखना है, हम सबसे गलती होती है। कोई भी इस विषय में ये नहीं कह सकता कि मैं सिद्ध हूँ, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हमें अपने मुंह पर लगाम रखनी है, हमें अपनी आंखों को शुद्ध रखना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 6 अध्याय और उसकी 22 आयत में कि मनुष्य की जो आंख है वो उसके शरीर का दिया है, इसीलिए उसको शुद्ध रखे। और हमें अपने कानों को भी शुद्ध रखना है। तो अभी समय बचाने के लिए मैं उन वचनों को दोबारा से नहीं बताऊंगा, लेकिन मैंने आपको कुछ वचन बताए थे, है ना। आप बाद में उनको पढ़ लीजिएगा। नीति वचन 17 का 4, नीति वचन 16 का 20, नीति वचन 16 का 32, है ना। इन वचनों को आप फिर से जो है बाद में पढ़िएगा। तो आज हम एक चीज देखेंगे अगले और 10-15 मिनट तक कि ये जो बुरी अभिलाषाएं हैं, क्योंकि हम देखते हैं याकूब के बाद पहला पत्रस की पत्री में अगर आप आओगे तो पहला पत्रस में भी पत्रस बार बार इन बुरी अभिलाषाओं की बात करता है। आप खोलिए मेरे साथ, नए नियम में पेज नंबर 323, पहला पत्रस और उसका पहला अध्याय और 13 और 14 आयत में पढ़ूंगा। पेज नंबर 323, पहला पत्रस। आइए हम सब मिलकर पढ़ेंगे। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। पुरानी जो अभिलाषाएं थी हमारे जीवन में, अब तक का जो जीवन था, प्रभु यीशु मसीह के पास आने से पहले का जो जीवन था, उसमें क्या थी? बुरी अभिलाषाओं में हम लोग फंसे हुए थे। हम लोग ध्यान नहीं देते थे क्योंकि हमें किसी ने बताया ही नहीं कि ये अभिलाषा ठीक नहीं है, वो अभिलाषा ठीक नहीं है, तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो। अब परमेश्वर का वचन हमें बोलता है। आप और मैं ये बहाना नहीं लगा सकते परमेश्वर के सामने। इसलिए कई लोगों को लगता है कि अब भैया प्रभु यीशु मसीह का नाम ले लिया, ये काफी है, बस वो हमारे सारे काम कर दे। नहीं, नाम तो लिया है, लेकिन क्या है, अब प्रभु यीशु मसीह आपसे बात करेगा। आप कहोगे मुझे तो पढ़ना नहीं आता, तो सुनना तो आता है ना। परमेश्वर की बातें कोई कठिन नहीं, वो सिर्फ यही तो बता रहा है कि गंदी चीजें छोड़ो, गंदे बातें करना छोड़ो, गंदी चीजें देखना छोड़ो, गंदी चीजें सुनना छोड़ो। इसमें कौन सी कठिन बात है? अब हम देखते कई लोग विश्वास बोलते हैं ना, अपने मोबाइल पर क्या उल्टी सीधी जो पिक्चर डाल देते हैं। उनके फोन पर फोन करो तो पता नहीं फिल्म का गाना चल रहा होता है ना। और उनसे पूछो अरे भैया ये फिल्म, पता नहीं भैया कहाँ से डल गया। तो अरे जिंदगी में आपके पास इतना जो है, आप लोगों ने इतने बड़े बड़े काम कर लिए, है ना। अगर कोई आपसे रुपए पैसे की बात करे तो पता नहीं कहाँ से बुद्धि आ जाएगी। और जब परमेश्वर, जो चीज परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती आपके फोन में है, उस चीज को हटाओ। किसी से पूछो भैया ये गाना कैसे हटेगा। लेकिन हम देखते हैं कई ऐसे विश्वासी हैं, है ना। मैं ये आपको कोई ऐसी मन गढ़ंत बात नहीं बता रहा हूँ। हम देखते हैं कितने ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, है ना। और कुछ लोगों को लगता है क्रूस लगाने से कुछ हो जाए। क्रूस तो कुछ भी नहीं है, क्रूस तो एक चिन्ह है। मैं भी जब शुरू शुरू में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास जो है करता तो था, लेकिन अपना जीवन नहीं दिया था। मुझे मालूम नहीं था, है ना, कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का क्या मतलब होता है। तो मैं क्या सोचता था कि ये क्रूस लटका लेने से, मैं अपने गले में लॉकेट लटकाता था जिसमें क्रूस था, और है ना अपनी गाड़ी पर भी ऐसे क्रूस तो किसी ने मुझे बोला ये तो मूर्ति पूजा है ना। क्रूस लटकाने से थोड़ा ना कुछ होगा। अरे उस क्रूस का आदर हमारे को अपने दिल में करना है, अपने चाल चलन में करना है ना। उस क्रूस को देखकर हम याद करते हैं कि जिस परमेश्वर ने हमारे लिए अपनी जान दी, क्यों दी? कि हम एक नया मनुष्य बने, हमारा चाल चलन बदले और हम पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बने, बल्कि क्या करें, उन हमारे आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाएं। फिर से देखिए पतरस बोलता है दूसरे अध्याय में, दूसरे अध्याय की 11 आयत में, हम लोग सब मिलकर पढ़ते हैं इस वचन को, 325 नंबर पेज पे। पहला पतरस 2 अध्याय 11 वचन।
हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। वो जो संसारिक अभिलाषाएं हैं जो लालच पैदा करती हैं और हमारे हमारे अंदर जो आत्मा है उससे युद्ध करती हैं। हमारी आत्मा बोलती है ये गलत है, और वो जो अभिलाषा है वो हमारे शरीर को क्या कहती है, नहीं मुझे चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये काम करना है, मुझे मन हो रहा है बोलने का, मुझे मन हो रहा है ये गंदी बातें सुनने का। हम क्या है, बेलगाम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अधीन नहीं रहते हैं, क्योंकि हम अधीन नहीं रहते हैं, है ना। दूसरा पत्रस, इसके बाद आप पेज पलटिए, दूसरा पत्रस और पहला अध्याय, पेज नंबर 329। दूसरा पत्रस पहला अध्याय और उसकी 3 आयत से मैं पढ़ूंगा। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने, अर्थात प्रभु यीशु मसीह की ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी के पहचान के द्वारा दिया है। परमेश्वर ने अपनी ईश्वरीय सामर्थ्य से, है ना, जो कुछ भी जीवन और भक्ति से संबंध रखता है या जीवन और भक्ति के लिए हमें चाहिए, हमें किसके द्वारा दिया है? अपने पुत्र की पहचान के द्वारा दिया है। हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर उस जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है। ये जो आखिरी शब्द है मैं दोबारा से पढ़ना चाहता हूँ, है ना, मेरे साथ आप बोलिए। ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है। संसार में जो सड़ाहट है वो किससे होती है? बुरी अभिलाषाओं से होती है। तो बार बार जो है पत्रस इस बात को कहता है कि तुम उन पुरानी अभिलाषाओं से छूट जाओ। याकूब में भी यही लिखा है कि उन अभिलाषाओं में खींचकर हम क्या करते हैं? पाप में गिर जाते हैं। तो अगर आप और मैं ये नहीं सीखेंगे तो जिंदगी भर हम भले ही प्रभु यीशु का नाम लेते रहें, शैतान हमें तंग करता रहेगा, दुष्ट आत्माएं हमारे जीवन में जो है आतंक मचाते रहेंगी, हमारे अंदर क्रोध रहेगा, हमारे अंदर लालच रहेगा, हमारे अंदर हर एक प्रकार की अशुद्ध बातें रहेंगी। क्यों? क्योंकि ये अभिलाषाएं जो हैं, ये इन अभिलाषाओं से हम बचने का कोई प्रयत्न नहीं कर रहे, और ये प्रयत्न हम अपनी शक्ति से नहीं कर सकते हैं। आप और मैं कितनी भी कोशिश कर ले, हम इन अभिलाषाओं से नहीं बच पाएंगे। लेकिन हम तब बचेंगे जब हम अपने घुटनों पर आएंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, उससे कहेंगे प्रभु मैं निर्बल हूं, मैं मूर्ख हूं, मेरे मुंह पर तू क्या कर, पहरा लगा। भजन 141 याद रखना, भजन 141, है ना। दाऊद कैसी प्रार्थना करता है कि मेरे होठों के द्वार पर तू अपना पहरा लगा। और फिर इतना ही नहीं, हमें परमेश्वर के भय में याद रखना है। जब कभी हम बोलें तो हम याद रखें, अरे मुझे ज्यादा नहीं बोलना है ना, मुझे सोच समझ के बोलना है। नीति वचन में लिखा बुद्धिमान व्यक्ति सोच समझ के बोलता है, लेकिन मूर्ख क्या है? बेलगाम होकर बोलता है। और हमें सुनने में जो है बहुत तेज होना चाहिए। जब परमेश्वर की बातें हमें बताई जाती तो हमें ध्यान से सुनना है ना। तो हमें इस भाग में भी आगे की वचनों में पत्रस कहता है ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ, है ना। तो हमें क्या है? हमें हर दिन जो है एक नया मनुष्य बनना है। हमारे अंदर परिवर्तन आना चाहिए, हमारे अंदर सद्गुण आने चाहिए, हमारे अंदर धीरज बढ़ते जाना चाहिए, संयम आना चाहिए, अनुशासन आना चाहिए। हमारे अंदर जो है जो हमारी खराब आदतें थी,
है ना, जो हमारा हमारा खराब स्वभाव था वो दूर होते जाना चाहिए और प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव हमारे जीवन में जो है रोज आना चाहिए। वो कैसे होगा? जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, जब हम सबसे पहले हमें प्रार्थना करनी है। बिना प्रार्थना की कोई चीज नहीं हो सकती है। इसलिए हर एक दिन की शुरुआत हमें घुटनों पर आकर प्रभु के पास आना चाहिए, जो हमारे प्राणों का रखवाला है, जो हमें सही और गलत में फर्क बताता है, जो हमें बुराई से बचा सकता है। तो हाँ, इसका मतलब क्या कि हमें क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के अधीन होना पड़ेगा। आप वापिस आइए याकूब के चौथे अध्याय में, याकूब के चौथे अध्याय में, और उसकी 7 आयत से हम पढ़ेंगे, पेज नंबर 321। याकूब का 4 अध्याय, पेज नंबर 321 और 7 वचन से लेकर हम 10 वचन तक मिलकर पढ़ेंगे। आइए हम सब मिलकर पढ़ते हैं। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो और शोक करो और रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। इन वचनों में, है ना, हमारे लिए बहुत जरूरी संदेश है। ये जो भी बातें मैंने अभी आपको बताई या परमेश्वर ने हम पर प्रकट की अपने वचनों से, इनका जो समाधान है वो एक ही शब्द में है, अधीन रहना, परमेश्वर के अधीन। जब आप और मैं परमेश्वर के अधीन रहेंगे, अधीन होने का मतलब क्या होता है? जैसे एक जो बड़ी गुणवान और एक बड़ी सुशील पत्नी होती है, वो अपने पति के अधीन रहती है। आज्ञाकारी रहना, है ना। आज्ञाकारी होने का मतलब ये नहीं है कि हमें किसी की गुलामी करनी है, लेकिन हम इसलिए किसी की आज्ञा मानते क्योंकि हम उससे प्यार है, क्योंकि वो अच्छा है, वो भला है, वो हम पर कोई भी जुल्म नहीं करता है, वो हमसे कोई भी अपशब्द नहीं बोलता है ना। दुनिया में कई बार लोगों की आज्ञा मानना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि वो हमारे साथ बदसलूकी करते हैं, वो हमारे साथ प्रेम का व्यवहार भी नहीं करते, और बदले में वो ये चाहते हैं कि हम उनकी बात सुने। तो बड़ा गुस्सा आता है, बहुत बुरा लगता है। अब मान लीजिए आप आपने देखा होगा, हम देखते हैं होटलों में छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे होते हैं, टेबल साफ कर रहे होते हैं ना, बर्तन धो रहे होते हैं। उनको कैसे उनके मालिक कैसे उनके साथ बात करते हैं ना, बहुत बदतमीजी से बात करते हैं। कई बार तो सबके सामने उनको गाली भी पड़ती है ना। तो ऐसे परिस्थिति में भी आज्ञा मानना कितनी कठिन बात है। लेकिन परमेश्वर तो भला है, हमें हमें किसी ऐसे व्यक्ति की आज्ञा मानने के लिए नहीं कहा जा रहा है जो हमें गाली देगा, और अगर हम उससे, है ना, कुछ मांगेंगे तो हमें धुतकार के, हमें अपमानित करके जो है भगा देगा। बल्कि वो हमें गले लगाता है, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। जो भी प्रार्थना उससे करते हैं हम, अगर सच्चे मन से करेंगे, दीन बन के, इसीलिए कहा है प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा, मतलब तुम्हारी इज्जत बढ़ाएगा। हो सकता है सब लोग आपके ऊपर हंसते हो सकता है आप बहुत ही अपमानित महसूस कर रहे हो अपने जीवन में किसी बात को लेकर। जब आप प्रभु के पास जाएंगे, दीन बनेंगे। दीन बनने का मतलब क्या? आपके अंदर कोई घमंड नहीं होना चाहिए, मेरे अंदर कोई घमंड नहीं होना चाहिए कि मैं कुछ हूं। आप और मैं जब तक इस बात को नहीं समझ लेंगे कि हम कुछ भी नहीं है, तब तक प्रभु का कार्य आपके और मेरे जीवन में नहीं हो पाएगा। हमें क्या करना है? हमें जो हमारे जीवन में जो है कमियां हैं, जो हमारे जीवन की गलतियां हैं, बुराइयां हैं, ये मत समझिए कि आपने यीशु मसीह का नाम ले लिया तो एक दिन में आप स्वर्गदूत बन जाएंगे। आज भी हमारे जीवन में बहुत सारी कमजोरियां हैं, बहुत सारी जो है बुराइयां हैं। तो हमें उसके लिए क्षमा मांगना है, प्रभु के सामने दुखी होना है, शोक करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम हंस नहीं सकते हमारे अंदर। प्रभु का मतलब ये नहीं है कि तुम खुशी, यही प्रभु हमसे ये भी कहता है कि सदा आनंदित रहो। इसलिए हमें समझना है वो क्या कह रहा है कि अपनी बुराइयों के विषय में तुम आनंदित मत रहो। कई विश्वासी ऐसे हैं, है ना, जो ये कैसे लोग होते हैं जिनके घर में अगर आप जाओगे, उनका घर पूरी तरह से गंदा पड़ा होता है, कचरा पड़ा होगा उनके घर में, झाड़ू नहीं लगी होगी, पोछा नहीं लगा होगा, दीवारों पे मैल लगा होगा,
उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो कह रहे हैं कोई बात नहीं, चल रहा है ना, काम चल रहा है। इसीलिए हमें जो है परमेश्वर सिखाता है ना, खुद हमारे अंदर ये बदलाव आ जाता है। जब हम परमेश्वर के बच्चे बन जाते हैं, परमेश्वर के लोग बन जाते हैं, तो हम गड़बड़ी के माहौल में रहना हमें अच्छा नहीं लगता। हम हर एक चीज को साफ सुथरा करके रखेंगे, संभाल के रखेंगे, है ना। जैसा भी परमेश्वर ने हमें दिया, अगर आपको झोपड़ी दी है ना, तो उसको भी साफ रखा जा सकता है। अगर आपको साधारण सा कमरा दिया है, उसको भी साफ रखा जा सकता है। हर एक चीज में आप सिस्टमेटिकली चलेंगे, मतलब अनुशासन के साथ चलेंगे, एक आपको समझ आ जाएगी। बेढंगे तरीके से कोई काम नहीं करेंगे। सब कुछ परमेश्वर से बुद्धि पाकर, परमेश्वर से सहायता पाकर आप करेंगे। तो इसलिए वो कहता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ, है ना। सबसे पहली बात, जब हम परमेश्वर के अधीन होंगे तब शैतान हमारे जीवन से भागेगा। लिखा है इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। सामना करने का मतलब क्या है? सामना करने का मतलब है जब शैतान आपके और मेरे सामने ऐसी अभिलाषाएं लाएगा जो बुरी अभिलाषाएं हैं, लालच लाएगा, तो हम याकूब के पहले अध्याय और 12 वचन के अनुसार हम इस बात को याद रखें, हम धन्य हैं अगर हम इस लालच में नहीं गिरेंगे। मुझे खड़े रहना है और प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करनी है, प्रभु मुझे बचा इस लालच से। और फिर परमेश्वर आपको और मुझे बताएगा कि इस लालच से बिल्कुल बचने के लिए तुझे क्या करना है। अब देखिए, अगर मेरे को मान लीजिए मैं एक शराब की दुकान के पास जाके खड़ा हो जाता हूँ, है ना, तो 2 या 3 दिन के बाद मुझे भी लगेगा यार मैं भी इस शराब को पी लेता हूँ, है ना, या किसी भी गंदी चीज के। तो हमें क्या है, अपने आप को ऐसी चीजों से दूर, देखिए दूर भगाना है, दूर। दूसरे तिमुथियस और उसका 2 अध्याय, दूसरा तिमुथियस 2 अध्याय और उसका आप खोलिए मेरे साथ, पेज नंबर 295, 295 और उसका 22 वचन। दूसरा तिमुथियस 2 अध्याय और 22 वचन हम मिलकर पढ़ते हैं। जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। हमें क्या है, जवानी की अभिलाषाओं से, जो बुरी अभिलाषाएं होती है उनसे भागना है। उनके पास अगर आप रहोगे तो निश्चित रूप से उसमें गिर जाओगे। तो कोई कैसे धन्य रहेगा? जब उसकी परीक्षा होगी, उसमें वो कैसे स्थिर रहेगा? वो तभी स्थिर रह सकता है जब वो उन अभिलाषाओं से अपने आप को दूर करेगा। कोई गंदी चीज आती है, बिल्कुल दूर कर दो उसको अपने आप से, उससे दूर हो जाओ। कोई व्यक्ति उल्टी सीधी बातें कर रहा है, मत सुनो, बिल्कुल उससे बिल्कुल दूर, एक दूरी बना के रखो। तब आप बुरी अभिलाषाओं से, मैं और आप बुरी अभिलाषाओं से बचेंगे। और दूसरी बात क्या है? सबसे पहली बात तो अपने ऐसी चीजों से दूर होना, दूसरी चीज परमेश्वर के अधीन रहना। अब हम देखते हैं जल्दी से कि इस हमारे विश्वास के जीवन में 7 प्रकार की अधीनताएं, है ना। हमें किन किन चीजों के अधीन रहना है, देखिए मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं। सबसे पहले हमने पढ़ा याकूब 4 के 7 में अभी कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ। हमें किसके अधीन होना है? परमेश्वर के अधीन होना है ना। दूसरी बात हम देखते हैं, हम जब एक पारिवारिक जीवन की बात करते हैं तो मेरे साथ खोलिए कोलोसियों 3 अध्याय, आप लिखिएगा बाद में, कोलोसियों 3 अध्याय और उसका 18 वचन। एक परिवार में भी अधीनता है। ये अधीनता जो है हमारे जीवन का एक अटूट भाग है। हमें किसी ना किसी के अधीन रहना है। सबसे पहले परमेश्वर के अधीन। दूसरी बात है कोलोसियों 3 अध्याय 18 आयत, पेज नंबर 279, 279 ना, 280 कम एक। यहाँ पर 18 वचन में लिखा है, हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो, है ना। तो हमें क्या है, पत्नियों को अपने पति के अधीन रहना है ना। और फिर हम देखते हैं 20 आयत में, हे बालकों, सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है ना। यदि आप इसी वचन को पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री में,
इफिसियों की पत्री और उसका 6 अध्याय, इफिसियों की पत्री और उसका 6 अध्याय, पेज नंबर 269 है ना, 269 पेज नंबर। वहां पे लिखा, हे बालकों प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो क्योंकि यह उचित है ना। मतलब अपने माता पिता के अधीन रहो। तो बच्चों को माता पिता के अधीन रहना है, पत्नी को पति के अधीन रहना है, और पति को किसके अधीन रहना है? प्रभु के अधीन रहना है ना। पति को भी प्रभु के अधीन रहना है। ऐसा नहीं कि पति जो है उसकी वो ऐश करने के लिए है ना इस दुनिया में। देखिए पति की अधीनता के बारे में भी हम आपको बताते हैं। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय और उसका 3 वचन। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय और उसका 3 वचन, पेज नंबर 237। परंतु मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। तो क्या है? हर एक पुरुष का सिर कौन है? मसीह है। तो मतलब हर एक पुरुष को मसीह के अधीन रहना है, हर एक स्त्री को उसके पति के अधीन रहना है, बच्चों को माता पिता के अधीन रहना है। अब हम आते हैं है ना पहले पत्रस में। आप आइए पहले पत्रस की पत्री में और उसका 2 अध्याय, पहला पत्रस 2 अध्याय और उसके 13 वचन में। हाँ, प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो। हाँ, प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो, राजा के लिए, इसलिए कि वह सब पर प्रधान है। तो हम सबसे पहले और 18 वचन में पढ़ते हैं, हे सेवकों हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, ना केवल उनके जो भले और नम्र हों पर उनके भी जो कुटिल हों। तो अगर हम संसार में कोई काम कर रहे हैं, हम किसी है ना ऑफिस में काम कर रहे हैं या किसी भी जगह पे काम कर रहे हैं, तो जो हमारे संसारिक स्वामी हैं है ना, उनके भी हमें अधीन रहना है, उनकी बातों को सुनना है और जैसा वो कहते हैं हमें करना है ना। जो कुछ प्रभु की दृष्टि में सही है हमें वो काम करना है। तो हम देखते हैं 7 प्रकार की अधीनता है। सबसे पहले हमें परमेश्वर के प्रति परमेश्वर की अधीनता में रहना है। परिवार के अंदर हमें माता पिता के अधीन रहना है। जब हम बड़े हो जाते हैं, हमारी शादी हो जाती है, तो भी हमें अधीन रहना है ना। पत्नी को पति के अधीन रहना है और दोनों को मिलकर परमेश्वर के अधीन रहना है। अगर हम कहीं काम करते हैं समाज में, हमें अधिकारियों के अधीनता रहने का मतलब क्या है कि जिस भी जगह पे हम रहते हैं वहां के जो भी कायदे कानून नियम है हमें उनका भी पालन करना है ना। और जिस जगह हम काम करते हैं उन स्वामियों के अधीन रहना है। अब हम देखते हैं एक ऐसी अधीनता जिसके बारे में हम अक्सर जो है हम सोचते नहीं है ना। हम इसको भी पढ़ते हैं, इफिसियों की पत्री, नए नियम में इफिसियों की पत्री और उसका 5 अध्याय और 21 वचन। गलातियों के बाद इफिसियों और उसका 21 वचन 5 अध्याय का, 269 पेज नंबर 269 पर ही नए नियम में, मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। 5 अध्याय का 21 वचन पढ़ो। आप लोग पढ़िए पढ़ा कीजिए वचन को। जब मैं बोलता हूँ ना तो चुप नहीं रहना है, वचन को खोलकर पढ़ना है जोर से। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। तो हमें एक दूसरे के भी अधीन रहना। अब एक दूसरे के अधीनता का क्या मतलब होता है? एक दूसरे के अधीनता का मतलब होता है एक दूसरे की सेवा करना, है ना। एक दूसरे की सेवा करना। अब आप पढ़िए मेरे साथ गलातियों, इफिसियों से पहले जो है गलातियों, गलातियों 5 अध्याय और उसका 13 वचन हम पढ़ेंगे मिलकर, 13 और 14। हे भाइयों तुम स्वतंत्र होने के लिए, अच्छा पेज नंबर में बताया था 262 पेज नंबर 262 गलातियों 5 अध्याय और 13 वचन। हे भाइयों तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। तो अधीन होने का मतलब क्या है? एक दूसरे के दास बनना, एक दूसरे की सेवा करनी है। लेकिन हम क्या बनते हैं?
हम अपने आप को समझते हैं कि हम तो है ना उस्तादों के उस्ताद हैं और हम तो अपने मन के राजा हैं, है ना, हम अपने मन के स्वामी हैं और हमारी जैसी इच्छा हम वैसा करेंगे। अरे दूसरा कोई हमें थोड़ा ना बताएगा, है ना। हम एक दूसरे की सुनते नहीं हैं, हम क्या करते हैं, मनमानी करते हैं। जो व्यक्ति मनमानी करता है उसके अंदर प्रेम नहीं है, जो व्यक्ति मनमानी करता है उसके अंदर प्रेम नहीं है। लेकिन हमें एक दूसरे की सुननी चाहिए, एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए, है ना। जो पति पत्नी इस बात को समझते हैं वो लड़ेंगे नहीं आपस में। जब वो नहीं लड़ेंगे तो उनके बच्चे भी नहीं लड़ेंगे। जब उनके बच्चे नहीं लड़ेंगे तो वो परिवार क्या हो जाएगा, एक स्वर्गीय घराना हो जाएगा। उस परिवार के द्वारा आसपास के लोग भी आशीष पाएंगे। जब वो परिवार नहीं लड़ेगा तो संभव है कि उनके आसपास भी जो लोग हैं शायद वो भी उनके जीवन से धीरे धीरे प्रभावित होने लग जाए। तो अगर हम सच में प्रभु यीशु मसीह में हैं तो हमें एक नई सृष्टि बनना है। हमें अधीन रहना सीखना है, परमेश्वर के अधीन, अपने माँ बाप की अधीनता में। लिखा है, याद रखिएगा, हमने जो भी पढ़ा इफिसियों के 6 अध्याय में, जो कुछ परमेश्वर की दृष्टि में सही है उसमें हमें अधीन रहना है। अगर माँ बाप ये बोलते हैं कि चोरी करो, हत्या करो, तो वो तो परमेश्वर की आज्ञा में नहीं है। वहां पर भी हमें क्या है, हमें उनका आदर करना है। ऐसे नहीं कि उनसे बदसलूकी करके कुछ बोले, लेकिन बड़े आदर के साथ हमें ये कहना है ना, ये काम हम कैसे करेंगे क्योंकि ये तो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है। लेकिन हमें अधीनता में रहना है। अधीनता का मतलब क्या होता है कि हम इस दुनिया में स्वतंत्र तो हैं, लेकिन अपनी मनमानी करने के लिए नहीं, बुराई करने के लिए नहीं, पर सब जो कुछ भी हम करेंगे वो किसके लिए करेंगे, परमेश्वर के लिए करना है ना। एक आखिरी वचन पढ़कर हम आज की शाम की जो है इस सभा को खत्म करेंगे। पहला पत्रस, वापस से आप आइए, पहले पत्रस और उसके 2 अध्याय में, पहला पत्रस 2 अध्याय, पेज नंबर 325 और उसका 15 वचन, 2 अध्याय का 15। हाँ, हम सब मिलकर पढ़ते हैं। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों को की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। हाँ, कोई भी हमारे विषय में, है ना, अगर हम भला करने की कोशिश करेंगे तो वो क्या हमारे विषय में कुछ बोल सकते हैं गलत। देखिए अगले ही पेज पे क्या कहता है पत्रस अपनी पत्री में, पेज नंबर 326 में 3 अध्याय के 13 वचन में हम मिलके पढ़ते हैं। यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन हो। पढ़ क्यों नहीं रहे आप लोग, यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तुम्हारी, पढ़ो ना साथ में, तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है ना। तो है ना, वचन हमसे स्पष्ट बात करता है, लेकिन हम लोगों को अपने कान खुले रखने हैं। हमें अपने ध्यान को परमेश्वर के वचनों की तरफ लगाना है ना, कि वो हमसे क्या कह रहा है। तो आज हमने इस बात को सीखा कि हम बुरी अभिलाषाओं से कैसे बच सकते हैं, जब हम परमेश्वर के अधीन रहेंगे, है ना, और हम एक अधीनता का जीवन हमें जीना। बाइबल हमें दिखाती है शुरुआत से लेके आखिर तक, ये दर्शन है ना। इस बात को आप लोग पहले समझ लीजिए, अपने मन में उतार लीजिए ना, कि हमें है ना, हम यहाँ पर कोई आजाद पंछी की तरह ऐसे नहीं कि हम मटर गश्ती करने के लिए इस दुनिया में आए हैं, जो हमारा मन करेगा। आज देखिए सब लोगों का स्वभाव वैसा ही है ना। सब क्या है, किसी भी जगह आप चले जाइए, कोई एक दूसरे की सुनता नहीं है। अगर सुनते भी है तो कैसे सुनते हैं, कुड़कुड़ाते हुए। यहीं पे लिखा हुआ है पहले पत्रस के 2 अध्याय में, है ना, कि देखिए क्या कहता है, अगले पेज पर आप 4 अध्याय में पढ़िए, 4 अध्याय में, पहला पत्रस 4 अध्याय, पहला पत्रस 4 अध्याय और 7 वचन। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। हमने संडे को भी ये वचन पढ़ा था, है ना। इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो,
सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो, है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, बिना कुड़कुड़ाए हम कोई काम नहीं करते, है ना, क्योंकि हमारे अंदर इस स्वभाव की कमी है। तो हमें अधीनता सीखना है, एक दूसरे के अधीन रहना है, परमेश्वर के अधीन रहना है। अगर आपको परमेश्वर ने एक पति दिया है, आपको उस पति के भी अधीन रहना है ना। और आप, अगर आपको परमेश्वर ने एक पत्नी दी है, आपको परमेश्वर के अधीन रहना है और उस पत्नी से प्रेम से व्यवहार करना है, बच्चों से प्रेम से व्यवहार करना है। अगर आप के माँ बाप हैं, है ना, तो आपको माँ बाप के अधीन रहना है। जो कुछ परमेश्वर की नजर में सही है, आपको उन माँ बाप की माननी है और आदर करना है। उनसे बदतमीजी से बात नहीं करनी है, बदसलूकी से बात नहीं करनी है, तू तड़ाक तरीके से बात नहीं करनी है। हमें, अगर हम कहीं काम करते हैं, हमें अपने जो जिनके नीचे हम काम करते हैं, हमें उनका आदर करना है, उनके अधीन रहना है। हम समाज में रहते हैं, हमें समाज में जो हमारे अधिकारी हैं हमारे ऊपर, उनके अधीन रहना है। जो कायदे कानून नियम बनाए हैं, उनकी अधीनता में चलेंगे। तो जब हम अधीनता का जीवन सीखेंगे, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे पहले परमेश्वर के अधीन हो जाओ, अधीन हो जाओ, आज्ञाकारी बनो। अधीन कब हो सकते हैं? जब हम दीन बनेंगे, अपने आप को झुकाएंगे, है ना। तो परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम परमेश्वर के आगे झुकना सीखें और उसका भय माने, क्योंकि जो उसका भय मानता है वो जीवन पाता है ना। परमेश्वर अपने इन वचनों के द्वारा हमें बहुत आशीष दे और हम सबके जीवन में एक स्थायी परिवर्तन, मतलब एक परमानेंट परिवर्तन आए। टेम्पररी परिवर्तन नहीं, परमानेंट परिवर्तन, है ना। टेम्पररी परिवर्तन क्या होता है? अगर किसी गधे को खूब अच्छे से पिटाई करो तो थोड़ी देर के लिए सुधर जाएगा, है ना। अगर उसको खूब लाठी से मारो तो थोड़ी देर के लिए 5 कदम सीधे चलेगा, फिर 5 कदम के बाद फिर टेढ़ा हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है कि हम गधे और खच्चरों की तरह ना बने, हम क्या बने? उसके आज्ञाकारी बच्चे बन जाए। परमेश्वर हमें बहुत आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज शाम की संगति के लिए। आपने अपने वचनों के ऊपर प्यारे पिता ध्यान और मनन करने के लिए हमें अनुग्रह दिया। प्यारे पिता, हम धन्यवाद करते हैं याकूब के पहले अध्याय के लिए, और प्यारे पिता उन तमाम वचनों के लिए जो आपने प्यारे पिता हमें आज शाम के लिए दिए और हमें दिखाया प्यारे पिता याकूब के 4थे अध्याय से कि हमें आपके अधीन रहना है प्यारे पिता। और आपने प्यारे पिता हमारे लिए कई प्रकार की अधीनताएं रखी हैं इस जीवन में प्यारे पिता। हमें प्यारे पिता अधिकारियों के अधीन होना है, हमें अपने संसारिक मालिकों के अधीन होना है, हमें परिवार में प्यारे पिता प्यारे परमेश्वर एक दूसरे के अधीन होकर हमें चलना है, अर्थात एक दूसरे का दास बनकर एक दूसरे की सेवा करके, और सब बातों में प्यारे परमेश्वर हमें आपकी धार्मिकता का पालन करना है। वही बातें हमें करनी है, वही भले काम हमें करने जो आपकी दृष्टि में सही है। आप प्यारे पिता हमारी मदद करें कि हम जान सकें प्यारे परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी हमारी सहायता करें और प्यारे पिता हम सबको नए जीवन के अनुभव में बढ़ाते जाइए। यदि अभी भी हमारे बीच में कोई ऐसा है जिसने अपने पापों से पश्चाताप नहीं किया है, तौबा नहीं की है, और प्यारे परमेश्वर आपके चरणों में आकर अपने पाप स्वीकार नहीं किए हैं, नए जन्म का अनुभव नहीं पाया है, उद्धार नहीं पाया है, तो आप उसका उद्धार करें प्यारे परमेश्वर। आज हम आपसे ये विनती करते हैं। हमारे जो बहन भाई नहीं जुड़ पाए उन पर भी दया करें प्यारे पिता, और हम सब पर प्रभु आपकी आशीष बने रहे। इस विनती को सुनिए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। 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 सबको जय मसीह की। जय परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दे, और परमेश्वर की इच्छा हुई तो अब हम शुक्रवार को प्रार्थना के लिए